नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा न्यूज़ चैनल पीएम N24 न्यूज़ और साथ में पढ़ते रहिए हमारा राष्ट्रीय साप्ताहिक हिंदी समाचार पत्र। अभय के साथ आज के मुख्य समाचार विस्तार से। महाकुंभनगर प्रयागराज में आज महाकुंभनगर में केंद्र शासित प्रदेश दादरा और नगर हवेली, दमन और दीव तथा लक्षद्वीप के भव्य यूटी पैवेलियन का उद्घाटन हुआ। इस विशेष आयोजन में मंडलायुक्त प्रयागराज श्री विजय विश्वास पंत और पुलिस आयुक्त प्रयागराज श्री तरुण गाबा सहित कई प्रमुख अतिथि और मीडिया प्रतिनिधि उपस्थित रहे। इस अवसर पर वक्ताओं ने कहा कि महाकुंभ जैसे आयोजन न केवल भारत की सांस्कृतिक विविधता का प्रदर्शन करते हैं, बल्कि पर्यटन और आर्थिक सहयोग को भी बढ़ावा देते हैं। दादरा और नगर हवेली एवं दमन और दीव प्रशासन ने उत्तर प्रदेश सरकार और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि इस आयोजन में भागीदारी ने प्रदेश की सांस्कृतिक विविधता और प्रगति को लाखों श्रद्धालुओं तक पहुंचाने का अवसर प्रदान किया है। यह यूटी पैवेलियन केंद्र शासित प्रदेशों की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत, परंपराओं और विकास यात्रा का जीवंत प्रदर्शन है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व और प्रशासक श्री प्रफुल्ल पटेल के मार्गदर्शन में इन प्रदेशों ने उल्लेखनीय प्रगति की है। पैवेलियन में पर्यटन, प्राकृतिक सौंदर्य, सांस्कृतिक धरोहर, स्थानीय शिल्पकला और सरकारी योजनाओं की झलक प्रस्तुत की गई है, जो दर्शकों को इन प्रदेशों की अनूठी पहचान से परिचित कराएगी। महाकुंभ में स्थित यह यूटी पैवेलियन आगंतुकों के लिए आकर्षण का केंद्र रहेगा। इसके अतिरिक्त यहाँ महाकुंभ के आगंतुकों के लिए उच्च स्तरीय टेंट और कॉटेज की सुविधाएं भी उपलब्ध कराई गई है। बहुत खुशी हो रही है ये देख के कि कैसे हम अब टूरिज्म को प्रमोट कर रहे हैं। जो मैं जानता हूँ कि कुछ विदेशों में ये चीज देखी गई कि वहाँ पर कोई छोटा सा झरना भी होता है तो वो उसको ऐसे प्रोजेक्ट कर देते हैं कि जैसे बहुत बड़ा वाटरफॉल, और बहुत सारे टूरिस्ट वहाँ पे जाते हैं। हम लोग इस चीज में पीछे थे पहले, परंतु बड़ी खुशी है कि अब हम भी अपने यहाँ के टूरिज्म को बहुत अच्छे से प्रमोट कर पा रहे हैं, उन प्लेसेस को बहुत अच्छे से विकसित कर पा रहे हैं जहाँ पर हमारे देश के वासी नहीं बल्कि विदेशों से भी लोग आ रहे हैं। हम लोग, हमारा जो भारत देश है इतना विशाल है, इतने सारे कल्चर्स हैं, इतनी सारी लैंग्वेजेस हैं, इतनी सारी प्लेसेस हैं, इतनी हमारी सांस्कृतिक धरोहर है जिसको पहले हम उस लेवल पर प्रोजेक्ट नहीं कर पाते थे और हम लोग ही नहीं जान पाते थे कि हमारे देश में कितने ऐसे विभिन्न हिस्से हैं। दादरा नगर हवेली और हमारे जो दमन का यहाँ पर कैंप स्थापित किया है, यह एक जॉइंट कैंप है। बहुत ही सुंदर यहाँ पर कैंप है और जो विगत कुछ वर्षों में वहाँ पर जो हमारे सोशल सेक्टर में विकास हुआ है, इंफ्रास्ट्रक्चर में विकास हुआ है और जो टूरिज़्म फैसिलिटीज़ में विकास हुआ है, उसकी सुंदर यहाँ पर झांकी लगाई गई है। और क्योंकि कुंभ एक ऐसा आयोजन है जिस पर पूरे देश के ही नहीं विदेश के भी श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं और वो इच्छा रखते हैं, भारतवर्ष के प्रत्येक प्रांत के बारे में उत्सुकता रखते हैं, जिज्ञासा रखते हैं। तो उसी परिप्रेक्ष्य में यहाँ पर इतना सुंदर भव्य कैंप है और बहुत ही मैं भी यहाँ पर जानकर बहुत मुझे आश्चर्य हुआ है कि इतने ही छोटे, इतने कम अंतराल में ऐसे इसका इतना ज़्यादा विकास हुआ है। मेरा मानना है कि इससे जो हमारे तीनों केंद्र शासित प्रदेश हैं वहाँ पर जो पर्यटन की जो असीम संभावनाएं हैं वो मूर्त रूप लेंगी और बहुत पर्यटक यहाँ से इनके बारे में जानेंगे, इन तीनों प्रदेशों के बारे में जानेंगे और वहाँ पर पर्यटन का लाभ उठाएंगे।